अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रद्द अमल 786 से हाजिर खिदमत है यूसुफ गुल शेख। आज हम बात करेंगे लाहौर के नवाही इलाका मांगा मंडी। मांगा मंडी पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़या इस तरह से पेश आता है कि एक तकरीबन 60 साल खातून जिनका नाम परवीन है, उनको दूसरी एक खातून जिनकी तकरीबन 50-60 साल उम्र है, 50 या 60 के दरमियान है, जिनका नाम जाहिदा है, वो उनको कत्ल कर देती हैं। कत्ल की वजह और कत्ल का तरीका ये जब आपके सामने तफसीलात आएंगी तो आप परेशान हो जाएंगे और हैरान हो जाएंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है। वाक़या कुछ इस तरीके से है कि ये खातून अपने मामूलात के मुताबिक अपनी हंडिया बनाने, वो खाना वाना जो बनाते हैं, बनाने के बाद अपनी बेटी के घर में ये मुकीम है यहाँ पे तकरीबन 11-12 साल से। तो ये कहती हैं अपनी बेटी को कि मैं अभी आ रही हूँ। इनका कोई मोबाइल भी होता है, मोबाइल ये घर ही छोड़ देती हैं। बेटी कहती है ठीक है, रोज़ का मामूल है आना जाना, अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में। लेकिन जैसे जैसे वक्त ढलता जाता है, रात गहरी होती चली जाती है, बेटी को तशवीश होती है, वो बाहर निकलती है, आस पड़ोस या इधर उधर जहाँ भी उनका आना जाना होता है वहाँ पे जाके मालूमात करती हैं। लेकिन सब जगह से यही पता चलता है कि परवीन बीबी यहाँ नहीं आई। तकरीबन इसी अरसे के दौरान में तकरीबन 11 बज जाते हैं। तो जिस घर में उस परवीन बीबी का कत्ल होता है और कत्ल करने वाली खातून का नाम जाहिदा है, उनके घर तक भी वो जाती है मालूम करने के लिए कि मेरी वालदा यहाँ तो नहीं आई। तो वो यही कहते हैं कि नहीं जी यहाँ तो नहीं आई। वो लड़की परेशान होकर पुलिस स्टेशन जाती है, लापता की जो है ना वो अपनी दरख्वास्त जमा कराती है, रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है आप भी तलाश करें, हम भी देखते हैं। अब वो लड़की जो है, इस मकतूला की जो बेटी है, उसका ये कहना है कि घर आने के बाद मैं शदीद परेशान थी। बहरहाल वक्त गुजरता चला जाता है लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता कि खातून कहाँ गई। बेटी बहुत परेशान होती है कि मेरी वालदा कहाँ गई, पता भी नहीं चल रहा। तो मालूम होता है कि जिस गली से ये निकलती है वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। अपने तौर पे ही ये जो इनकी बेटी है वो वहाँ से वीडियो हासिल करती है, जिसमें ये नज़र आ रहा है कि खातून जो हैं निकली हैं और फलां घर के अंदर दाखिल हुई हैं। वो जो जाहिदा खातून है जिन्होंने इनका कत्ल किया, उस घर में दाखिल होती हैं और वहाँ से ये वापस नहीं निकलती। यानी 5:30 बजे से लेके 12 बजे तक वो खातून वापस नहीं निकलती। ये वीडियो पुलिस को फराहम की जाती है, पुलिस इसके ऊपर काम शुरू करती है। जब पुलिस इसके ऊपर काम शुरू करती है तो वहाँ गिरफ्तारियां करती है वो जो। तो ये वावेला करते हैं कि हम गरीब लोग हैं, बद्दुआएं देते हैं। वो जो बेटी है जिसने ये अपनी वालदा की बाजियाबी के लिए ये कार्रवाई की, वो खुद भी बहुत परेशान है कि मैंने ये गरीब लोगों के ऊपर ये पर्चा करवा दिया है, पता नहीं वो सच्चे हैं या झूठे हैं। मोहल्ले वाले भी आते हैं उनके फेवर के अंदर कि भाई ये लोग आप जो है ना खामखा गरीब लोगों को फंसवा रही हैं, आपकी वालदा पता नहीं कहाँ है, ये लोग तो इस किस्म के हैं नहीं। एडवांस वो एसएसपी ऑफिस में जाके भी जो है ना एक एप्लीकेशन दाखिल करवा देते हैं, वो जो जाहिदा बेगम जिन्होंने कत्ल किया, कि हमारे साथ जो है ना नाजायज़ किया जा रहा है। बहरहाल पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। दौरान इन्वेस्टिगेशन इंकशाफ होता है कि इन्होंने कत्ल किया है, वो एतराफ़ कर लेती हैं। इस खातून जो जाहिदा बीबी हैं जिन्होंने ये कत्ल किया, इनके घर में ये खुद हैं, 2 बेटे हैं इनके, एक बेटी है और एक बहू है। लेकिन बेटी जो है वो कहीं जॉब करती है। 5:30 बजे खातून जो है ना परवीन जो कत्ल हुई हैं वो इनके घर में दाखिल होती हैं। और वो जो लड़की है उनकी वो तकरीबन 6:30 बजे जॉब से आती है। और वो जो बड़े वाला लड़का है वो उससे भी कुछ देर से घर में दाखिल होता है। तीन तीन अफराद जो हैं वो इस घर में मौजूद होते हैं। वो जाहिदा बेगम, उसकी बहू और एक बेटा। अब जो है दौरान तफ्तीश ये खातून ये बयान दे रही हैं कि मैं इनसे पैसे उधार लेती थी और ये सूद पर पैसे देती थी। अब ये वल्लाह आलम सच है या झूठ है, इस बात को बिल्कुल अक्सर तौर पे इनकी बेटी मुस्तरद करती है कि हम इस किस्म का काम नहीं करते, हम हराम हलाल को समझते हैं, इस तरह का काम हम लोग नहीं करते। बहरहाल उस खातून का यही कहना है कि ये जो मरने वाली खातून है ये अपनी लाइफ में 3 शादियां कर चुकी हैं और इनकी जो फैमिली है वो किसी दूसरे इलाके में है और ये अपनी बेटी के यहाँ मुकीम है काफ़ी टाइम से, और ये सूद पे पैसे देती हैं। तो
पूछा गया कि भाई आपने इनका कत्ल क्यों किया, तो वो कहने लगी कि इसके कानों में सोने की बालियां थी, बालियां देख के मेरा दिल बेईमान हो गया और मैंने इसको कत्ल किया। कत्ल का तरीका वो इस तरह बता दिए कि जब ये जाती है उसके पास मिलने के लिए, तो ये उसको बिठाती है, चाय पेश करती है। जब वो चाय पेश करती है तो घर छोटा सा, एक कमरा, एक बरामदा और कोई गुसलखाना या बाथरूम या किचन होगा छोटा सा। तो उसकी पुश्त जो है ना दूसरी तरफ होती है, किचन किस दूसरी तरफ होता है। तो किचन के अंदर हथौड़ी पड़ी हुई थी, ये हथौड़ी लेके आती है और उसको बैक पे से पीछे से वार करती है उसके सर के ऊपर। तो वो बताती है कि ये गिर जाती है। गिरने के बाद वो दूसरा वार उसको सामने से करती है तो वो बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाने के बाद वो औरत जो है ना उसके मुंह पे तकिया रख देती है। तकिया रखने के बाद ऊपर बैठ जाती है जब तक कि उसका सांस नहीं निकल जाता। जब वो खातून देखती है कि ये औरत बिल्कुल अब जहाँ मतलब ख़त्म हो गई है, अब इसमें सांसें बाकी नहीं रही, तो उसके कानों पे से बालियां भी उतारती हैं। बकौल इसकी बेटी के उसने एक चैन भी पहना हुआ था, चैन भी उतारती है। और ये भी बताती है कि मेरी वालदा जो है ना एक गुथली नुमा, पोटली नुमा गुथली जैसे बड़ी उम्र की औरतें अपने साथ रखती हैं, उसमें उनके पास पैसे भी थे। पैसे कितने थे ये पता नहीं, होंगे 10 20 25 30 50 हज़ार, ये रकम इतनी थी। और वो भी उन्होंने निकाल लिए। निकालने के बाद उसने क्या किया, उस औरत ने कि उसको घसीट के 4 रुपए के नीचे कर दिया। उसके बाद फिर इसकी बेटी जॉब में से, जहाँ कहीं जगह फैक्ट्री में किसी में जॉब करती थी, वो वापस आती है। फिर बड़े वाला बेटा भी आता है, तो वो इंकशाफ उनको करती है कि इस तरीके से जो है ना मैंने आज ये काम कर दिया। ये तो हो गई स्टोरी। और काम करने की जो वजह पुलिस को वो बता रही है, वो ये बता रही है कि मैंने इसके पैसे कुछ देने थे। कितने पैसे देने थे कि अगर मैं फ़र्ज़ करूँ 3,000 रुपये लेती थी तो मैं 4,000 रुपये देती थी। और दिन में 4 4 5 5 दफ़ा ये आती थी मांगने के लिए, मुझे जलील करती थी। तो मैंने जो है ना इसके कानों में बालियां भी देखी और मेरा दिल बेईमान हो गया और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने इस तरीके से पैसे हासिल करने के लिए इसको मर्डर कर दिया। ये तो हो गया वाक़या। अब आप ये देखिए कि कितनी मामूली सी रकम है, और इस औरत की उम्र देखें जो एतराफ़ कर रही है। बोली मेरे बच्चों को तो पता ही नहीं, मेरे बच्चों को तो पता ही नहीं। जो लड़का घर पे था उसके लिए भी वो कहती है कि वो घर पे नहीं था। और जो बहू घर पे थी वो कह रही है, उसको कह रही है कि ये बीमार थी, ये बाहर बरामदे में मेडिसिन कोई गोली वगैरह खा के वो सोई हुई थी, तो मैंने ये सारा काम किया है। अब ये बात जो है ना थोड़ी सी समय से बालातर है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बहरहाल ये पुलिस के ही कस्टडी में इसके बयानात हैं इस किस्म के, लेकिन मज़ीद इसके ऊपर काम जारी है पुलिस की तरफ से। लेकिन ये बात समझ से बालातर है। ये समझ से बालातर बात इस तरीके से है कि एक खातून इतनी जीदारी से कत्ल कर नहीं सकती। और उसकी बेटी ये बताती है कि जिस दिन मेरी वालदा इसके घर पे गई है, उस दिन 2 या 3 दफ़ा ये हमारे घर भी आई है, 200-300 रुपये लेके गई है कि मुझे कोई सब्जी तरकारी लेके आनी है तो उसकी मुझे उधारे दे दें। उस दिन भी ये आई है उसके घर के ऊपर। और ये अगर 200-300 रुपये उसने उधार दिए दिए थे, और बेटी इसकी कहती है, मरने वाली की बेटी जो है वो ये कह रही है कि मैं अपनी वालदा को मना करती थी कि ये लोग तंग करते हैं, पैसे वापस नहीं देते, आप इनको पैसे क्यों देती हैं। ये पॉइंट ज़हन में रखने वाला नाजरीन, कि आप इनको पैसे मत दिया करें। मैं इनको मना करती थी लेकिन मेरी वालदा ने फिर भी इनको पैसे दिए। अब वो जो कत्ल जिसने किया है वो ये कह रही है कि ये खातून सूद पे पैसे देती है। ठीक है ना, सूद पे पैसे देती थी, मैं इनको पैसे बढ़ा के देती थी, मुझे कोई ज़रूरत पड़ती थी। हमने अपने बेटे की शादी की, कहीं से कोई कर्जा लिया हुआ था, कोई किस्तें वगैरह कहीं किसी जगह से, वहाँ पे हम पेड करने के लिए लेके फिर जब हमें पैसे आते थे तो हम दे देते थे। 25,000 रुपये इसकी बेटी लेके आती थी जॉब से, और वो जो 2 लड़के हैं वो भी तकरीबन 800-1,000 रुपये रोज़ की दिहाड़ी का कहीं काम करते थे। तकरीबन 60-65 हज़ार रुपये की इनकी आमदन थी महीने की। उसके अंदर इन्होंने शादी भी कर ली बच्चे की, और मकान भी किराए का था, और घर के हालात भी ऐसे होंगे, ज़रूरत आजकल महंगाई का दौर है, ज़रूरत पड़ती होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो औरत प्री प्लान थी, क्योंकि ये जो बयान सीधा साधा दिया जा रहा है कि मैंने ऐसे किया और मेरा दिल बेईमान हो। और बालियां जो ये सेल करती है वो बता रही है कि मैंने कुछ तकरीबन 6-6.5 हज़ार रुपये की बालियां बेची हैं, यानी 3-4 हज़ार रुपये देने थे, 6-6.5 हज़ार रुपये की बालियां बेची। कोई चैन का भी होगा, कोई थोड़े बहुत पैसे, कुछ उसकी पोटली में भी पैसे होंगे। अब ये देखिए कि थोड़े से पैसों के लिए ये बात नहीं है।
बात ये है कि ये खातून जो इनके घर में बार बार जा रही थी, ये प्री प्लान थी। उस दिन ये अच्छी तरह वाच करके आई है कि इसके पास, इसने वाकई बालियां पहन रखी हैं, इसने चैन पहन रखी है, इसकी पोटली में पैसे हैं 300 या 200 रुपये जो इसने मांगे हैं। क्योंकि वो औरत दोबारा पैसे, पहले उसने पैसे लेने थे, दोबारा तो पैसे देने वाली थी नहीं, क्योंकि वो पहले पैसे उसने लेने थे। बेटी उसकी मना भी किया करती थी। तो ये मामूली सी रकम लेके गई कि मुझे 100 200 300 रुपये दे दो, मैं सब्जी ले आऊँ। हो सकता है कोई चकमा दिया हो कि आप घर पे आ जाना, जैसे कि वो अपने पुराने भी ले जाना, नए भी ले जाना। इस तरीके से कोई भी वर्गला के, ये मैं मुमकिन बात कर रहा हूँ आपसे, तो उसको घर बुलाया, घर बुलाने के बाद मर्डर कर दिया। या फिर ये हो सकता है कि कोई ऐसे राज थे इन खातून के पास जिनको कत्ल किया गया, जिसको ये दबाना चाहती थी, या कोई इसको कोई रंज था कि ये थोड़े से पैसे मुझे देती है और मैं इसको प्रॉफिट भी देती हूँ, उसके बावजूद ये मुझे जलील करती है, मेरी बेइज्जती करती है, तो मैं आज इसका काम ही उतार दूंगी। या मुमकिन है कि रकम ज़्यादा होगी, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट या वो जो उसने प्रॉफिट देना था वो ज़्यादा होगा, या कोई मामला इस किस्म का है। क्योंकि इन खातून ने कोई लेजर अकाउंट या खाता वगैरह तो बनाया हुआ नहीं, ज़ुबानी कलामी मामला थे सारे। बेटी चूँकि मना करती थी, बेटी को भी बताया हुआ नहीं था। तो या तो ये रकम ज़्यादा थी जो वो दे नहीं पा रही थी सामने वाली जिसने कत्ल किया, या इसका इंटरेस्ट का कोई वो मामला था। जो भी बहरहाल इसने गेम बनाई, गेम बनाने के बाद उसको बुलाया कि आजा, मैं तुझे तुम्हारा इंटरेस्ट भी दे देती हूँ या पूरी रकम भी दे देती हूँ। या मुमकिन है 4 माह पहले इसने मेरे बेटे की शादी की है, शादी के ऊपर कोई हो सकता है कि कोई सबजबाग दिखा के बड़े अमाउंट की इसने रकम उससे ली हो, जबकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो ये कह रही है कि मैंने 3 4 5 हज़ार रुपये लिए हुए थे। ठीक है जी, लेकिन ऐसा है नहीं। इतने पैसों के लिए कत्ल नहीं किया जाता, और इतने पैसों के लिए कोई इतनी शिद्दत से जो है ना किसी को जलील भी नहीं करता। अब मुमकिन है कि उसका कोई ऐसा राज था, जो चीज़ें, अब वो खातून तो दुनिया में है नहीं, बेटी को मालूमात है नहीं, वो मरने वाली को पता था या इस औरत को पता है। तो इन्होंने मिल के, पूरी फैमिली ने प्लान यही किया, और हालात अच्छे अपने फेवरेबल देख के उन्होंने इसको कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद डेड बॉडी को भी इस तरीके से उन्होंने जनाबे वाली उसको ज़ाया करने की, या उसको ख़त्म करने की, या उसके निशानात को मिटाने की कोशिश की कि वो मिले ही नहीं। और इसमें ये कामयाब रहे। 8 10 दिन बाद डेड बॉडी मिलती है, वो भी जिस जगह फेंकी गई उस मुकाम से 20 25 किलोमीटर दूर। तो इस किस्म की अवामी राय आ रही है कि मुमकिन है ऐसा हो। दूसरी बात ये है कि ये पीछे से साहिवाल के रहने वाले हैं, मुमकिन है कि ये आदि मुजरम हो, ये जुर्म इस तरीके करते हों, क्योंकि ना कानून का खौफ, ना खुदा का खौफ, ना कोई शरीयत का खौफ, ना किसी और माशरे का। बड़े अच्छे तरीके से, बड़े बाइज़्ज़त तरीके से, सादा से इंसान, मोहल्ले के अंदर मोहल्ले वाले लोग इनके फेवर में, और उठा के इतना बड़ा कदम उठा देना। वो बेटी कहती है कि लड़का घर पे था, मुमकिन है लड़का भी कत्ल में शामिल हो। वो बहू को तो खैर 4 महीने हुए उसको शादी को, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, वो हो सकता है खामोश हो, जो भी हो बहरहाल। तो ये वजूहात इस चीज़ की ये बनी हैं। और अब आप यहाँ से अंदाज़ा कायम करें कि अब क्या कर सकता है आदमी, इस मुआशरे के अंदर क्या कर सकता है। खातून कह रही हैं कि ना तो मेरे बेटी का कोई किरदार है, ना मेरे बेटे का कोई किरदार है, मैंने खुद ये किया, बस मैंने ये सोच लिया और मैंने कर दिया। ठीक है, चलो आपने कर दिया। उसके बाद ये उसकी डेड बॉडी को इस तरीके से बांधते हैं, बांधने के बाद एक बोरे में डालते हैं, जिस बोरे में डालने के बाद एक दूसरा बोरा लेते हैं, बोरे के नीचे लकड़ियां रखते हैं जो जलाने के काम आती हैं, जो छोटे पीसों में होती हैं, वो रख के फिर उसके अंदर वो मैयत, वो डेड बॉडी वाला बोरा रखते हैं, उसकी साइडों में फिर लकड़ियां रखते हैं, ऊपर फिर लकड़ियां उसके डाल के उसको बांध के वो रिक्शा लड़का लेके आता है, रिक्शे में डेड बॉडी को डालता है और जाके नहर में डाल देता है। और डेड बॉडी जो है वो ना तो बिल्कुल पानी में डूबती है और ना बिल्कुल उसकी सतह पर रहती है, क्योंकि नीचे भी लकड़ियां हैं और ऊपर भी लकड़ियां हैं, वो पानी के बहाव से चली जा रही है। तकरीबन 8 दिन बाद पुलिस की इंतहाई तकोदो के बाद बॉडी जो है ना वो बाजियाब होती है। और ये बड़े टेक्निकल तरीके से इसको कत्ल किया गया। अपनी दानिस्त में उन्होंने कत्ल को इस अंदाज से किया, और पता नहीं क्या उसको समझा के गई कि वो बेटी को भी बता के मत आना और सीधी मेरे पास आ जाना, और जो भी ये पता नहीं क्या मसला है। तो बहरहाल उसको बुला के अपनी तरफ से उन्होंने सारे एविडेंस, सारे सबूत ख़त्म करके इस काम को ख़त्म कर दिया।
और इस दौरान तकरीबन 7-8-10 दिन इनको मिले, जिसमें इन्होंने बालियां भी सेल करी, और 8 दिन बाद जाके ये जो है ना बॉडी जो है वो रिकवर होती है और ये लोग हिरासत में आते हैं। तो मसला ये कहने का कि हमारे गिरदोनवा में इस तरह के मामला होते हैं दोस्तों। अब आप ये देख लें कि कितनी छोटी सी मामूली सी वजह है, इसको लेके ये इतना बड़ा सानहा है। इसकी और क्या वजूहात हो सकती हैं, ये आप भी सोचें, हम भी सोच रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि दीन से दूरी जो है ना, दीन से दूरी ये सबसे बड़ी वजह है। इससे कबल कि आप मेरी आवाज़ आपके पास पहुंचती रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और दीन से जुड़ें। कुरान पाक को समझ के पढ़ने की कोशिश करें, चाहे एक रुकू या एक सफ़ा या चंद आयतें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।